चल रेडी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय सतनाम, जय भीम। आज हमारे देश में जिस तरह से निजीकरण हमारी केंद्र सरकार बीजेपी सरकार के द्वारा हुआ जा रहा है, उसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे राजकुमार जांगड़े के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी तरफ सभी चीज़ का जो निजीकरण कर रहा है उसका विरोध में हमारे आदरणीय बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और अध्यक्ष विनय रतन जी, इनके निर्देश अनुसार हम लोग सभी तरफ विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग छोटा सा प्रस्थानों के साथ अपना ज्ञापन सौंपेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को। तो भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1950 ईस्वी 1949 ईस्वी 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी सतवन 2006 विक्रमी को एक दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम सरकार से मान्यवर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को यह ज्ञापन सौंपते हैं जो भारत के राष्ट्रपति है। इसे सरकारी क्षेत्र में निजीकरण पर रोक, अन्य निजीकरण में SC ST विषय में सरकारी क्षेत्र में निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में SC ST OBC माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विशेषताओं को रद्द किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन महोदय अवगत कराना चाहता हूं कि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मगर अफसोस कि संविधान लागू होने के इतने वर्ष बाद भी किसी भी विषय में इस वर्षों के निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया है। जिन उपक्रमों संस्थाओं विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां इन वर्गों के प्रतिनिधित्व शून्य है। क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, अतः हर एक निजीकरण आरक्षण पर अत्यधिक हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। वर्तमान के केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य के अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश के कमजोर शोषित वंचित के लोग लगभग बर्बादी के कगार पर खड़े हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने
उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंक, LIC, ONGC एवं अन्य सभी संस्थाओं को निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने का व्यक्त है। दिन प्रतिदिन देश की व्यवस्था खतरे में होने नजर आ रही है। इस क्रम में सबसे ज़्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर हुआ है। चूँकि गरीबी शोषित वंचित समाज को एक उम्मीद होती है कि सरकार उसके लिए कुछ करेगी, वह भी विकास का मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर इसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया चलती रहे तो वह दिन दूर नहीं जब शासन प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में शोषित वंचित समुदाय के भागीदारी हो जाएगी और मुट्ठी भर तबके के हाथ में देश की बागडोर होगी। निजीकरण की बढ़ती हुई प्रक्रिया का अलाम यह है कि आज भारत सरकार के क्षेत्रों में अधिकारी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के परीक्षा से नहीं बल्कि लेट रैंक एंट्री के जरिए हो रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यही ये नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति, यह खुले तौर पर सरासर शिक्षा व्यवस्था पर हमला है। पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में को गुस्सा है, आक्रोश है। मेहनत मजदूरी करके अपनी संतानों को पढ़ा लिखा रहे हैं और आज माँ बाप हताशा के जीवन जी रहे हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आपदा के दौरान में किसानों की मदद करने के लिए वजह सरकार द्वारा किसान विरोधी विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के पास किए जाना सत्ता के निरंकुरता का प्रमाण है। किसानों के साथ ही साथ आए दिन ब दिन छात्र युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रही है। युवाओं की हक मारी करके पूंजीपतियों के इशारे पर निजीकरण को बढ़ावा देना सरकार की शिक्षा विरोधी चरित्र को दर्शाता है। निजीकरण देश के युवाओं के संघर्ष पर हमला है, इसे हर हाल में खत्म होना देंगे। अतः आजाद समाज पार्टी इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करती है कि राष्ट्र हित की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं, उपकरण विभागों को निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को अनुपातिक प्रतिलिपि को सुनिश्चित किया जाए। लेट राइन एंट्री, आउट सोर्सिंग एवं समुदाय जैसी छात्र विरोधी नीतियों को आत्म त्याग कर छात्रों युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कराएं। सफाई कर्मी को अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव में स्थायी निश्चित कराया जाए। वर्तमान सत्र में पास किए गए 3 किसान विरोधी कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव में रद्द किया जाए। अतः महोदय जी से निवेदन है कि इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दें और इस पर ध्यान देकर इसको अमल में लाएं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विनय रतन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकुमार जांगड़े जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।